नमस्कार। आज हमारा टॉपिक होगा शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। हमने शक्ति का अध्ययन किया है, जिसमें हमने शक्ति का अर्थ, शक्ति के प्रकार, शक्ति की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा है। और हमने सत्ता का भी अध्ययन किया है, जिसमें सत्ता की परिभाषा और सत्ता के प्रमुख जो लक्षण हैं और सत्ता पर क्या क्या सीमाएं लागू की जा सकती हैं, उनको विस्तारपूर्वक पढ़ा है। आज हम शक्ति और सत्ता दोनों में अंतर हैं उसको पढ़ेंगे। हमने शक्ति के बारे में ये पढ़ा है कि शक्ति है यह दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने की एक अवधारणा है, या हम ये कह सकते हैं कि अपने जो निर्णय हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए दूसरों से आज्ञा पालन करवाना ही शक्ति है। प्रत्येक जो मनुष्य है वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसका जो प्रयोग है वह अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है। शक्ति के हमने प्रकार भी पढ़े हैं, जिसमें हमने राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, इनका अध्ययन किया है। और हमने शक्ति के स्रोत भी पढ़े हैं, जिसमें हमने शक्ति के स्रोतों में ज्ञान, सत्ता, धन, व्यक्तित्व और परिस्थितियाँ और संचार के साधनों को पढ़ा है। अब हम ये देखते हैं कि जो शक्ति है वह सत्ता से कैसे भिन्न है। तो शक्ति है वह सत्ता से इसलिए भिन्न है क्योंकि शक्ति का जो प्रयोग जो भी व्यक्ति या संस्था करती है वह भौतिक बल पर आधारित होती है, उसके पीछे वैधानिक मान्यता नहीं होती। इसलिए शक्ति का संबंध सदैव ही बल से लिया जाता है। और हम ये जानते हैं कि बल द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसी जनता पर या संस्था पर या किसी संगठन पर, तो न तो जनता उस पर विश्वास करती है, ना ही कोई संस्था विश्वास करती है, क्योंकि एक तरह से शक्ति का संबंध निरंकुशता से ले लिया जाता है। आम जनता की सहमति नहीं ली जाती। इसलिए शक्ति को हमेशा एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हमने सत्ता का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये अध्ययन किया कि सत्ता है ये आदेश देने, आदेशों की पालना कराने वाली एक अवधारणा है। और आदेश जो दिए जाते हैं उन आदेशों की पालना सहज ही जनता द्वारा की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ से शक्ति भी आदेश देती है और सत्ता द्वारा भी आदेश दिया जाता है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वह है भौतिक बल का। शक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें भौतिक बल पर जोर दिया जाता है, अर्थात उसके पीछे कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती, निरंकुशता दिखाई देती है। जबकि सत्ता का जब प्रयोग किया जाता है तो ये जन सहमति पर आधारित होती है और उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। अगर हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझना चाहें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बलशाली है और वह धन बल के प्रयोग द्वारा समाज के अन्य सदस्यों को आदेश देता है और उनको डरा धमकाकर काम करवाता है, तो ये शक्ति कहलाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और फिर वह विजयी हो जाता है तो उसको राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह संविधान के अधीन रह कर के और अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिसमें जनता विश्वास करती है और उस द्वारा दिए गए आदेशों की पालना सहजता से कर लेती है। यह सत्ता कहलाती है। तो आज हम इसी को विस्तार से अध्ययन करेंगे दोनों का। राजनीति विज्ञान में शक्ति और सत्ता वैसे एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, क्योंकि शक्ति के बिना सत्ता अधूरी है एवं सत्ता के बिना शक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। शक्ति एवं सत्ता दोनों ही राजनीति विज्ञान में पर्याप्त महत्व रखते हैं। जैसा कि रॉबर्ट डेल हैं, ये कहते हैं राजनीति में शक्ति, शासन एवं सत्ता का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं सत्ता के संबंध को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। कई बार शक्ति एवं सत्ता को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है।
अगर हम बात करें, बाइस्टर एवं फ्रेडरिक ने दोनों को अलग अलग बताया है। दोनों में संबंध पाए जाने वाले अंतर को भी उन्होंने समझाया है। जैसे कि शक्ति है, यह एक साधन है, और सत्ता है, यह एक कर्ता है। राजनीति विज्ञान में जहाँ सत्ता एक कर्ता के रूप में कार्य करती है, वहीं शक्ति का प्रयोग एक साधन के रूप में लिया जाता है। वहीं दूसरा जो अंतर है वह है शक्ति असंस्थागत एवं सत्ता होती है वह संस्थागत होती है। सत्ता किसी संस्था या पद में विश्वास करने के कारण संस्थागत हो जाती है, जिसे देखा जा सकता है, जो कि मूर्त होती है। सत्ता संस्थागत होने के कारण यह अस्थिर नहीं होती बल्कि निश्चित होती है, जबकि सत्ता है किसी संस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए ये बदलती रहती है। शक्ति कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। फिर अगली जो अंतर है दोनों में वह है सत्ता प्रयोजित एवं शक्ति नहीं होती। सत्ता का प्रयोजन किया जा सकता है, अर्थात जिसके पास सत्ता है वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को भी हस्तांतरित कर सकता है, जबकि शक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति है वह मूल्य निरपेक्ष है एवं सत्ता है वह मूल्य सापेक्ष है। शक्ति को मूल्य निरपेक्ष माना जाता है, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। मूल्य सापेक्ष इसलिए होती है क्योंकि सत्ता पर कई सीमाएं या प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि परंपराओं का, कानून का, जनमत का इत्यादि का। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता, जबकि शक्ति है वह निरंकुश होती है, इसलिए बल प्रयोग कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है। शक्ति बाध्यकारी एवं सत्ता है वह जन सहमति पर आधारित होती है। शक्ति बल से संबंधित होने के कारण बाध्यकारी होती है, जबकि सत्ता है ये जन सहमति पर आधारित होती है। यहाँ हम ये देखते हैं, जन सहमति से अभिप्राय है कि जो भी सत्ताधारी व्यक्ति होता है, जब वह कोई आदेश देता है तो जनता उसके आदेशों की पालना अपनी इच्छा के अनुसार करती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सत्ता में जनता का विश्वास होता है, और इसीलिए जो सत्ता है वह औचित्यपूर्ण सत्ता कहलाती है। तो हमने ये देखा कि शक्ति और सत्ता दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों का ही महत्व है, लेकिन दोनों में जो मौलिक अंतर है वह मुख्य रूप से अपनी मूल्य निरपेक्षता के कारण है और संस्थागत होने के कारण भी है। और दूसरा, उनके पीछे जो वैधानिक शक्ति है और संविधान की जो मान्यता है उसको भी लिया जा सकता है। शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो न तो संविधान की परवाह करता है और न ही परंपराओं की परवाह करता है और न ही नैतिक मूल्यों की। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, जबकि सत्ताधारी व्यक्ति है जब भी वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो सबसे पहले वह संविधान के अधीन रह कर के ही उसका प्रयोग करेगा। अगर वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता भी है तो उस पर कई प्रकार की सीमाएं लग जाती हैं, जैसे कि उसका नैतिक कर्तव्य बन जाता है, विभिन्न जो परंपराएं हैं उसका दबाव होता है, विभिन्न मान्यताएं हैं उसका नियंत्रण लग जाता है, और कानूनों का भी उस पर नियंत्रण रहता है। ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।